जनकपुर गांव में रामू और उसका परिवार रहता था। रामू एक किसान था जो कि वो फसल बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार की बात है, बारिश ना होने की वजह से रामू के खेतों में फसल नहीं उगती है, जिसके कारण रामू के पास पैसों की कमी हो जाती है और वह अपने गांव के सरपंच के पास पैसे मांगने जाता है। सरपंच जी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। देख रामू, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले पुराने पैसे वापस करो, फिर तुम्हें पैसे देता हूँ। पहले का बकाया दिया नहीं और फिर से पैसे मांग रहे हो। पहले पुराना हिसाब करो, फिर तुम्हें दूंगा। सरपंच जी, आपको तो पता है, पहले जो पैसे लिए थे उससे अपनी पत्नी का इलाज कराया, जिससे खत्म हो गया। लेकिन अभी जो ले रहा हूँ वह खेती करने के लिए ले रहा हूँ। रामू, तुम्हारा क्या गारंटी है कि इस बार की फसल अच्छी होगी? पहले पुराना हिसाब कर दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रामू वहाँ से उदास होकर चला जाता है। रास्ते में उसे उसका पुराना एक दोस्त मिलता है। क्या हुआ रामू, तुम इतने उदास होकर कहाँ से आ रहे हो? क्या बताऊँ यार, सरपंच के पास पैसे मांगने गया था पर उसने मना कर दिया। भाई, मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सरपंच के साथ लेन देन मत किया कर। सरपंच पहले पुराना हिसाब देखता है, फिर बाद में नया। क्या करूँ दिनेश, पैसे के बिना खेती भी नहीं होगी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, चिंता मत कर। मैंने सुना है पास के जंगल में जो आम का पेड़ है उसके नीचे एक बूढ़ी अम्मा रहती है। सुना है सबकी मदद करती है, एक बार उससे जाके मिल। अरे यार, वो बूढ़ी अम्मा हमारी खेत में क्या करेगी? खुद दूसरे से मांग के खाने वाली मेरा क्या मदद करेगी? देख यार, मैंने तो गांव के लोगों से सुना है कि तकलीफ देखकर उसकी मदद कर देती है। जाना है तो जा, वरना रहने दो। दिनेश के चले जाने के बाद रामू और भी परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि घर जाए या बूढ़ी अम्मा से मिलने जाए। आखिरकार वो अपने घर चला जाता है। तुम तो सरपंच के पास गए थे, कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, सरपंच ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। क्या बात है, बोलो। बिमला फिर उसी बूढ़ी अम्मा के बारे में रामू को बताती है, जिसे सुनकर रामू कहता है, लगता है उस बूढ़ी अम्मा की चर्चे ज्यादा फैल रही है। मुझे भी दिनेश ने ये बात बताई है। अगर वह सच में जादू वाली है तो अपने लिए महल क्यों नहीं बना ली, पेड़ के नीचे क्यों बैठी है? इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, मेहनत करने से ही मिलता है। जिसका मन दुखी रहता है ना, उसको अच्छी बात भी बुरी लगती है। एक बार जाने में क्या हर्ज है? रामू मन ही मन सोच रहा था, आखिरकार अपने खेतों के लिए पैसे लाए तो कहाँ से लाए। ऐसे ही शाम हो गई। शाम के समय रामू घूमते घूमते जंगल किनारे चला जाता है। उसने दूर से देखा कि पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है और आंखें बंद करके ओम नाम का जाप कर रही है। खुद पेड़ के नीचे बैठी हुई है और लोगों को चमत्कारी बताती है। अगर इतना ही चमत्कारी है तो खुद के लिए महल क्यों नहीं बना ली? बूढ़ी अम्मा की बात सोचते सोचते वहीं बैठ जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, इधर आओ रामू। रामू देखता है, आवाज बूढ़ी अम्मा के पास से आ रही थी। रामू उठकर बूढ़ी अम्मा के पास चला जाता है। आपने मुझे आवाज दी है? हाँ, मेरी अंतरात्मा ने तुम्हें आवाज दी है। तुम बहुत दुखी लग रहे हो रामू। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? नाम तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ बेटा। तुम्हारे घर में और तुम्हारे साथ जो भी परेशानी बीत रही है, और तुम्हारे फसल के बारे में भी जानती हूँ। आपने मेरे बारे में सब पता कर लिए होंगे, लेकिन आगे आने वाली फसल उगेंगे तब ना, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। रामू को हंसता हुआ देख बूढ़ी अम्मा मुस्कुराने लगी और सामने रखी झोली से एक लाल टमाटर निकालती है और उसे रामू को दे देती है और कहती है, ये लो बेटा, तुम इस टमाटर को अपने घर के पास एक साफ सुथरी जगह पर रख देना। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। रामू उस लाल टमाटर को लेके अपना घर चला जाता है और उसे एक साफ सुथरी जगह पर रख देता है। टमाटर को रखते ही टमाटर से तेज रोशनी आने लगती है और देखते ही देखते टमाटर का एक घर बन जाता है और उस घर से आवाज आती है, रामू, मैं एक जादुई टमाटर हूँ और इस घर में तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जिससे तुम्हारी सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। रामू अंदर जाता है और देखता है कि अंदर उसकी सारी खेतों के सामान और टमाटर के बीज रहते हैं, जिसे देख रामू देखते ही रह जाता है और उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करता है। अरे वाह, इतने में तो मैं अपने खेत में सारे फसल उगा सकता हूँ। धन्यवाद बूढ़ी अम्मा। और फिर रामू वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन से रामू अपने खेतों में काम करने लगता है और लाल टमाटर के घर से बीज मिलता है। उस बीजों को रामू अपने खेतों में लगाता है और ढेर सारी टमाटर के पेड़ उग जाते हैं, जिससे टमाटर की उपज भी अधिक होती है। ए जी, इतने टमाटर का हम करेंगे क्या? इसे बाजार में बेचना है और क्या, इससे हमें अच्छी कमाई हो जाएगी। इसके बाद दोनों मिलकर सारे टमाटर तोड़ के बाजार में बेच आते हैं। अगले दिन सुबह वह फिर से खेत में जाते हैं। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? हमारे खेत में फिर से टमाटर उग गए हैं। मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु यह सच है। लगता है यह पौधा भी जादुई है। इसी तरह टमाटर टूटने के बाद उग जाते हैं। वे इसे तोड़कर बाजार में बेच आते हैं। आमदनी अच्छी हो रही थी, जिससे सरपंच का सारा कर्ज चुका देते हैं। अब ये दोनों टमाटर के घर के कारण खुश रहने लगे। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें,